अब जल्दी से कमेंट आरजू काजमी, जल्दी जल्दी, और उसके बाद एक कमेंट मैं यहाँ पे लूंगी अजय आलोक का। आरजू काजमी और अजय आलोक जी, जल्दी जल्दी प्लीज। जी देखें, पाकिस्तान के इस वक्त जो सिचुएशन है, मुझे तो कोई खास हैरत नहीं हुई जो बाइडेन का स्टेटमेंट जानने के बाद, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम सारी दुनिया से पैसे मांगते फिर रहे हैं, और फिर हमारे मिनिस्टर्स चाहे वो शेख रशीद हो या कोई भी उठ के कह देते हैं कि हमने तो जी पाव पाव के बम बनाए हुए हैं, हम उसको यहाँ फेंक देंगे वहां फेंक देंगे। तो इस किस्म की जब नॉन सीरियस किस्म के मिच्योर किस्म की स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से जाएगी तो हर कोई शक करेगा। जाहिर है जब हम चाइना को हर चीज अपनी मॉर्गेज कर देंगे, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो चाहे हमारी मोटरवेज हो, तो कौन ये यकीन करेगा कि कल को पैसे के लिए हम अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो नहीं दे देंगे। तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान बहुत कमजोर हालत में है और इसी वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उसमें ज्यादा कसूर हमारा अपना है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की बात होने के। अगर हम कहीं पे स्ट्रांगली खड़े हुए होते और हमने इस किस्म की नॉनसेंस स्टेटमेंट्स ना दिए होते हमारे मिनिस्टर्स ने, तो ये बात भी ना होती। और जाहिर है इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो देखते हुए कोई भी हमें दबा सकता है, कोई भी हमें कह सकता है कि जी आप हमें दे दीजिए, तो उस पर कौन यकीन दिलाएगा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर्मी उसको देख रही होगी, उसे मॉनिटर कर रही होगी, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हमारी जो पॉलिटिकल लीड है उसकी तरफ से जाती है उसको कौन रोकेगा। ठीक है, आप अपनी पॉलिटिक्स पर सवाल यहां पर खड़े करिए। जल्दी से कमेंट फैजा मलिक, उसके बाद जवाब अजय आलोक में आपसे लूंगी। ठीक है, फैजा मलिक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जिस तरह से जो ये बयान आया है, ये कोई इतना हम इसको सीरियस नहीं ले सकते कि कोई इतना सीरियस बयान था या कोई इस तरह से था। ये चाइना और रूस की बात हो रही थी और उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और अब इसमें तो बहुत से सवालात उठते हैं कि जी अमेरिका किस तरह से किसी के कह सकता है कि पाकिस्तान की जो एटॉमिक इस वक्त चीजें हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, वो इस वक्त जो है वो महफूज हाथों में नहीं है, महफूज नहीं है। इससे पहले अगर अमेरिका की बात की जाए तो P-52 बॉम्बर्स पर उनके जो एटमी असासे थे वो कितनी देर तक जो है कोई उड़ा कर ले गया, उनको खबर नहीं हुई। उसके बाद अगर आप तहरीक तालिबान के पास जो असलहा मौजूद है अमेरिका का, वो असलहा उनको किसने दिया, कहां से आया। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से जो है अपने मफादात को देखता है। पहले आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान को कभी जो है वो $450 मिलियन दे देता है F-16 की मेंटेनेंस के लिए, और फिर बाद में जो है वो अटेंशन लेने के लिए रशिया ने जिस तरह से खुले अल्फाज में वो अटेंशन लेने के लिए स्टेटमेंट दिया अमेरिका ने। अच्छा, अब अमेरिका को अटेंशन हासिल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी। या अजय आलोक जी, आपने सुना यहाँ पर तो डिवाइडेड ओपिनियन है बॉर्डर पर, या ऐसे मैं कहूँ कंफ्यूजन है। कोई कहता है अमेरिका को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है कि सीरियसली लेना चाहिए, कल को भारत के साथ भी ऐसा बोल सकता है, भारत के बारे में भी ऐसा बोल सकता है। तो यहाँ तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है सीमा पार। देखिए, सीमा पार में जो भी कंफ्यूजन की स्थिति हो, सीमा पार वाले अपनी स्थिति, सीमा पार के पत्रकार नहीं लेकिन सियासतगण अपनी स्थिति बहुत बेहतर से जानते हैं कि वो अमेरिका के ऐसे, मुझे शब्दों का, गलत शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे रोड चलते किसी जानवर को हम इस्तेमाल करते हैं। जब मन किया खाना दे दिया, जब मन किया दुरदुरा दिया। तो इनको तो अपने पहले से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की सोचनी चाहिए। जहां तक बात है भारत की और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की बिल्कुल एक लाइन की बात है, ये स्ट्रैटेजिक नार्सिसिज्म चल रहा है। हमें जब मन करेगा, जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट को मन करेगा तारीफ करेंगे, जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट को मन करेगा हम दुरा देंगे। और तो पाकिस्तान के ऊपर है ना, तारीफ को बहुत बड़ी दोस्ती समझते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले F-16 को रिप्लेनिश करने की बात हुई थी, आज कह दिया कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कंट्री है, तो अमेरिका को भी डिफेंड कर रहे हैं, भारत के साथ स्ट्रेटजी जोड़ रहे हैं। अरे हमारी तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। ये तो आपके प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी भारत की कि हम किसी से दबते नहीं, हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप सोवियत संघ को आपने, जब अमेरिका का लड़ाई चल रही थी तब आपने अमेरिका का साथ दिया, तब आपको F-16 मिली। आप आज की तारीख में मक्का बन गए हैं साहब। सारे आतंकवादी और उग्रवादी और संगठन का मक्का बन चुका है पाकिस्तान, जहां पे सब कोई शेल्टर लेते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। और एक टेररिज्म को, पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने, और उसको मेडल भी मिलना चाहिए कि टेररिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज अगर किसी देश ने किया तो पाकिस्तान ने किया, और इसकी खामियाजा आपकी जनता भी भुगत रही है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि यहां पत्रकार बैठ के उस पाकिस्तान सरकार की, चाहे किसी की सरकार, उस सरकार की अगर आलोचना न करें इस बारे में मुखर होकर कि आपकी ना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है,
ना आपकी इंडिपेंडेंट होमलैंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। हर आने वाला प्रेसिडेंट आपका आर्मी के सामने झुका रहता है, उसको आईएसआई के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, ना चाहते हुए उसको वो सब काम करना पड़ता है जो पाकिस्तान की आवाम कहीं से सपोर्ट नहीं करती है, और उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपकी किस्मत है। चलिए, ठीक है सोहेल राणा, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल की बात कर रहे थे अजय आलोक पाकिस्तान के लिए। सोहेल राणा जी जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही आ है। रही है। ये जो अमेरिका ने तमगा दिया है आपको, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस, इस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। जो तमगा हमें ये तो आप तमगा फरमा रही हैं, ये हमारे लिए निशाने हैदर है। इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं जो बाइडन? नंबर वन, इसमें तो कोई उन्होंने कहा है कि बड़ी खतरनाक कौम है, तो बिल्कुल ही खतरनाक तो उनके लिए होंगे ना हम, जो हमारे लिए खतरे के बायस बनेंगी। और ये बाइडन साहब ने तो कल या डे बिफोर यस्टरडे ये भी कहा था कि मैं सऊदी अरब की बादशाहत 4 रोज में खत्म कर सकता हूं। फिर उन्होंने इंडिया के बारे में भी ये कहा कि जो भारत है वो अमेरिकन के लिए सेफ कंट्री नहीं है। तो उनकी किस बात पे जाएं? और बाइडन के 20 साल पहले वाले बयानात देख लें आप, वो क्या कहते रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। तो इसलिए जो मेरी जाती राय है, मे बी रॉन्ग, उनका जो दिमाग है वो उनके दिमाग का मायना करवाना चाहिए। वो इस हिस्से में है जहां पर अमेरिका में लोग निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए, निजी टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आप काइंडली सुन लेना, मेरी बात सुन ले। आपने जो कहा मैं 20 मिनट से सुन रहा था। अभी किसी दोस्त ने कहा कि यहाँ के जर्नैल ये करते हैं, वो बूट पॉलिश करते हैं, क्या कहते हैं वहां के पॉलिटिशियन। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं कभी देखा बूट पॉलिश करते हुए। तो तीसरा जो बाइडन साहब ने ये कहा कि हम भाई ये तो आपकी पॉलिटिक्स में आरोप लगते थे भाई, ये क्या उन्होंने थोड़ी ना इन्वेंट किए हैं। बीबी आप काइंडली अगर मेरी बात सुन लें, आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, आप मेरी बात तो सुन लें। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब तो ले लें आप। हाँ सर, देखें, तो जवाब ले भारत, मैं आपको 1 मिनट में दे चुकी हूँ आपको, आप अपनी बात पूरी कर ले प्लीज जनाब 30 सेकंड्स में। मैं 80 सेकंड ही लूंगा, मैं उससे 60 सेकंड कर लेता हूं। जो बाइडन साहब का कहना है कि हम एटमी असासे फैला रहे हैं, एक तो बाइडन साहब से ये पूछें कि इजराइल को किसने एटमी असासे दी है? थ्रू बरतानिया के। इसके अलावा हमारी तो अमेरिका के साथ कोई ऐसी जंग नहीं है। असल जंग तो आपके साथ होगी, क्योंकि वो रशिया, हमारे कुछ तलाकात रशिया से बेहतर हो रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इस तनाजर में उन्होंने ये बयान दिया। ये जब हुकूमत जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है वो कमजोर गवर्नमेंट है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। दर्शकों को सही नाम मिले इनका। लेकिन सर सोहेल राणा जी, सर अमेरिका की लड़ाई भारत से होगी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अमेरिका भारत से आकर लड़ेगा, किस बात पर लड़ेगा? रशिया के साथ भारत के संबंध क्या है? वैसे मुझे याद है इमरान खान नियाजी तो भारत की पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। वो अमेरिका को भी मेंटेन करता है रिलेशनशिप, रशिया को भी मेंटेन करता है रिलेशनशिप, सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, अपने टर्म्स कंडीशन पे मेंटेन करता है। वो किस इंडिया की बात कर रहे थे? देखें, ये जो कश्मीर आजकल यूरोप जो कश्मीर पे बातें कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि हम उनके लिए बड़े काबिले एहतराम हो गए हैं या हम उनके लिए कोई काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो जोड़ना चाहता है उसके साथ, यूक्रेन के साथ, इसलिए वो हमारे हक में बातें कर रहा है। बाकी कौन सी बातें कर रहा है आपके हक में? जरा मुझे बता दीजिए, 4 स्टेटमेंट बता दीजिए। और आपको वैसे जवाब दे दिया था भारत की जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा आपको जवाब दे दिया गया है। आपको हर प्लेटफॉर्म पर मुंह की खानी पड़ी है। आपके कुल मिलाकर आपकी सुई आती है कश्मीर। अभी पाकिस्तान ने आपको कहा, पाकिस्तान को कहा गया अमेरिका द्वारा मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज। वो भूल गए आप कुल मिलाकर वापस आए घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए यूरोप के रास्ते, फिर आए आप कश्मीर पर। सर कम से कम इतना तो क्लैरिटी रख लें, आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं।